हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा फ्रंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एयर मासेस के बारे में पढ़ा था और हमने ये जाना था कि जब दो अलग अलग कैटेगरी के एयर मासेस आके टकराएंगे तो उससे क्या होगा, वहां पे हमारा फ्रंट बनेगा। इसको बेहतर एग्जांपल के तौर पे समझना है ना, जैसे मैंने एयर मासेस में ये बताया था कि जैसे कि कोल्ड एयर मास हो गया, वार्म एयर मास हो गया, या फिर मान लीजिए कोल्ड एयर मास हो गया या फिर मॉइस्चर वाला एयर मास हो गया। तो दोनों टकराएंगे तो क्या होगा। अब इसको ना थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझो। अब सोच के देखो, गरम तवा है, गरम तवा है, एकदम कोल्ड है, और उसके ऊपर पानी डाला जाए, पानी भी उस पर ठंडा डाल दो या थोड़ा नॉर्मल पानी भी डालो, क्या होगा। आप तवे पे जब पानी डालोगे तो फिर से एकदम गैस निकलेगी, उसमें रिएक्शन हुआ ना। तो वो जो रिएक्शन है, यानी कि ठंडे और गर्म का जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, या फिर आप ऐसे ले लीजिए, ठंडा पानी और गर्म पानी ले लीजिए। आप जब दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों के टेम्परेचर में बदलाव आएगा, उसमें क्या हो जाएगा, गुनगुना पानी बन जाएगा थोड़ा। ठीक है, यानी कि एक अलग अलग डायरेक्शन या एक अलग अलग वेरिएबल्स, प्लस या माइनस अपोजिट वेरिएबल्स को जब हमने मिलाया तो एक रिएक्शन क्रिएट हुआ। ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से फ्रंट्स भी यही होते हैं कि जब एयर मासेस मिलेंगे, क्योंकि देखो हम लोग पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझने की कोशिश करी, हमने जाना जो विंड है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और बरसात करा देती है। लेकिन क्या सिर्फ इतनी बात खत्म होना समझ में आ रहा है आपको। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चल रही है, बरसात क्यों हो रही है, तो उसके भी कई सारे फैक्टर्स वेरी कर जाते हैं। तो जैसे जो फ्रंट्स है ना, ये एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है। सोचो ये हाई प्रेशर है, चलो हम इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो इंडिया का नक्शा ले लेते हैं, ये हमारे इंडिया का नक्शा है। ठीक है, मानसून विंड्स जो यहाँ से आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ था हमारा। ठीक है, लो प्रेशर इस लैंड पे क्रिएट हुआ था, तो मूव विंड जो है यहां से यहां मूव करी। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ पे वेस्टर्न घाट पे यहाँ पे बरसात इसलिए हो गई खत्म, अब आगे बढ़ेंगे विंड्स। अब बरसात कैसे कराएंगे, यहाँ तो माउंटेन्स ने रोक लिया था, ठीक है, इसलिए हो गई थी। अब इसको कौन रोक रहा है। अब मान लो अगर वेस्ट से उधर से कोई विंड ऐसे आ रही है बह के, तो दोनों विंड का जो है, ये इधर वाली विंड है, वो उधर से आ रही है विंड, तो वो थोड़ी ठंडी विंड होगी इसके कंपैरेटिवली। अब जब ये दोनों विंड टकराएंगी तो ये तो फॉल्ट बन गया हमारा फ्रंट, जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि दोनों जहां पे आके मिल रही हैं। अब दोनों मिलेगी तो रिएक्शन तो करेगी, तो ये बरसात करा देती है। अब मान लो यही चीज समुद्र में हो जाए, दो तरह की विंड आके मिलेंगी, तो क्या होगा, यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट करा देंगी, तूफान आएगा, थंडर स्टॉर्म आएगा। तो वो सारे रिएक्शंस जो है इसी फ्रंट्स की वजह से होते हैं। ठीक है ना। तो एयर मासेस हमने जब पढ़े कि अलग अलग तरह के एयर मासेस हैं, फिर वो मूव करेंगे तो विंड बनेंगे, और जब वो विंड बनेंगे टकराएंगे तो इस तरीके की सारी सिचुएशंस क्रिएट होती है। ठीक है ना। अब थोड़ा फैक्चुअल डिटेल पे आ जाते हैं हम लोग। सो व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट द बाउंड्री, देखो एयर मास हम पढ़ रहे हैं, एयर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एयर मूव करेगी तो वो विंड बन जाएगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस मीट द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड अ फ्रंट प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को हम फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि दो जब एयर मासेस आगे टकराएंगे या मिलेंगे उसी को हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, एक एक करके समझ लो। पहला आता है कोल्ड वाला, और ये हमारा वार्म है। तो अगर कोल्ड वाला वार्म की तरफ मूव कर रहा है, तो उसकी तरफ जब मूव करेगा तो ऑब्वियसली बात है वार्म वाला ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ऊपर मूव करेगा, इसको हम बोलते हैं कोल्ड प्रोसेस। अगला आता है हमारा वार्म प्रोसेस। वार्म में क्या होगा, अगला है हमारा वार्म फ्रंट्स। वार्म फ्रंट्स में क्या होगा, अब यहाँ पे हो रहा है कि जो वार्म वाली विंड है वो कोल्ड की तरफ मूव कर जाएगी। अगर कोल्ड की तरफ मूव करेगी, अब आप कहोगे कि सर हाई प्रेशर लो प्रेशर में तो जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये तो और भी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं मूव करने के। पृथ्वी घूम रही है, कोरिलेसिस फोर्स है, टकराएंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, वार्म यहाँ पे भी ऊपर ही जाएगी, और इसी वार्म की वजह से जब एकदम धरती छोड़ देगी, पूरा अपलिफ्ट कर जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्यूलेटेड फ्रंट्स। ठीक है, यानी कि ये धरती से हट चुकी है, ये इसके ऊपर आ गई है, पूरा ऊपर हवा चढ़ गई है। ठीक, और लास्ट में आता है हमारा स्टेशनरी। जब दो एयर मासेस वार्म और कोल्ड अपनी अपनी जगह पे होते हैं, मूव नहीं करते। स्टेशनरी का मतलब मूव ना करना, एक जगह पे रहना, उसको हम स्टेशनरी फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है, बस आसपास है लेकिन टकरा रही रहे तो वो हमारा स्टेशनरी फ्रंट हो जाता है। तो बस यही होता है इसमें कॉन्सेप्ट, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या समझना है। देखो हमने अब तक पूरा चैप्टर अच्छे से समझा, जान लिया, हमने एक एक चीज को डेप्थ में चीजों को समझ लिया।
अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक क्या मतलब 2 या 3 टॉपिक और बचे हुए हैं जिसमें हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइक्लोन होता क्या है, ठीक है। और साइक्लोन के साथ साथ जब ये चैप्टर की वीडियोस खत्म हो जाएगी, मैं लास्ट में इंडियन मॉनसून के ऊपर भी वीडियो इसी चैप्टर सीरीज में बना दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एयर मासेस हमने सारी चीजें समझी। अब हम समझेंगे कि समुद्र में, लैंड में जो तूफान आएंगे, साइक्लोन जैसे बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब अगली वीडियो पे अब हम आएंगे ना, तो हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।